आज के नए वाक़े के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि ईवीएन आपके साथ शेयर करेगा वो वाक़या जिसमें लोगों को गाइडेंस नहीं मिल सकी, रहनुमाई नहीं मिल सकी और लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके या ज़िंदगी में बहुत से धोखे खाते रहे हैं। तो मेरे पास सारे केसेस आते हैं, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं हो सकी 8 के बाद, 10 के बाद और एफएससी के बाद, और वो डी ट्रैक होते हुए किसी और को फॉलो करते हुए कुछ बन ना सके। तो आज मैं आपको बहुत से ऐसे नौजवानों के किस्से बताऊंगा जिनकी जनरल कहानी सेम है कि वो की उम्र जो ना वो 22 साल से लेकर 30 साल हो चुकी है, जबकि ये जो थी जिसमें बंदे ने प्रोफेशनल बन के अच्छी अर्निंग की तरफ जाना होता है और मतलब फ्रेंच डेवलपमेंट की तरफ जाना होता है। तो अब इस एज में बच्चे के पास ना स्किल है ना एकेडमिक कम्प्लीट है। तो ऐसे बच्चे बहुत से मेरे पास आए जो अपनी तालीम भी छोड़ चुके हैं, बीच में स्किल की तरफ जाते हैं तो एक महीने स्किल लेते हैं, 2 महीने स्किल लेते हैं, फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्किल की तरफ जाते हैं, फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वालदेन का पैसा भी ज़ाया हुआ, उनका अपना टाइम भी ज़ाया हो रहा है। तो जब मैं मेरे पास आते हैं तो मैं से सवाल करता हूँ कि बेटा जब आपकी उम्र 13-14 साल थी, 13-14 ईयर्स की जब एज थी, उस टाइम आप कहाँ थे? आपने किसी से कोई गाइडेंस ली अपने वालदेन से या फिर टीचर से? तो वो कहते हैं कि हमारे तो वालदेन को इस अवेयरनेस ही नहीं है, करियर के बारे से गाइड नहीं किया। और दूसरी बात ये कि बच्चे अपने वालदेन से पूछते हुए भी शर्माते हैं या डिस्कस नहीं करते। तो जो टीचर्स हैं उनसे भी घबराते हैं, उनसे शेयर नहीं करते, और टीचर भी कोई सही गाइड नहीं कर पाते। तो इसलिए हम कामयाब नहीं हो सके। हमने देखा अपने कजन को जो डिफरेंट फील्ड में चल रहे थे, हम भी इस तरफ चलना शुरू हो गए भेड़ चाल की तरह और कहीं पहुंच ना सके। तो मैंने उनसे फिर यही कहता हूँ कि आपने जो एज थी ना वो वाली 13-14 ईयर्स जो टीन एज थी वो ज़ाया की। अगर आप किसी जाते करियर काउंसलर के पास इसी करियर का इंतखाब करते तो आज कहीं ना कहीं पे आप पहुंचे हुए होते। तो बारह उनको फिर मैं यही गाइड करता हूँ कि आप अभी जो है जो टाइम ज़ाया हो चुका है, आप अपनी एज से कम 15 साल पीछे हैं तरक्की में। तो इसको अचीव करने का तरीका एक ही है कि आप दिन रात टाइम लगाएं, कोई एक स्किल सीखें, ठीक है, और जैसे एथिक्स सीखें, उसके बाद करियर की तरफ आ जाएं। करियर एक स्टार्ट करें कि किस करियर की तरफ जाना है, उसके बाद उस पर उसको चूज़ करने के बाद उस पर प्रोफेशनल होने की कोशिश करें। ऐसा होने बहुत सी बात उस स्किल को पकड़ें, उस पर चलते जाएँ, चलते चलते उस पर अर्निंग स्टार्ट करें। जब आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाए फिर आप सेकंड स्किल की तरफ जाएँ। तो इस तरीके से हमने बहुत से लोग बच्चों को गाइड करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे इस गाइडेंस से बहुत से बच्चों को सही रास्ता मिलेगा ज़िंदगी में कामयाब होने का। बहुत शुक्रिया।